नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलेगी आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी वीडियो अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। सो आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में यहाँ पर आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहने वाली है भाई आप सभी के लिए 628 नंबर, और इसमें मिलेंगे आपको पूरे के पूरे 75 एमसीक्यूज। जी हाँ, और ये 75 एमसीक्यूज जहां पर हम स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी की बात करते हैं, जी हाँ, खेल सामाजिकरण की हम बात करते हैं, तो वहां से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसके साथ में पूरे के पूरे आपके ये 75 क्वेश्चंस आपके फिजिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो चाहे आप किसी भी तरह की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेस लेकर हाजिर हो जाता है हर रोज शाम को 7 बजे के बाद में। सो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस 75 एमसीक्यूज लाइव टेस्ट की, और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। और चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा जहाँ यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीटली विजिबल हो जाए। सो फटाफट से इनको सोल्व करने के लिए हो जाइएगा तैयार। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज coined द टर्म्स सोशियोलॉजी। ये बोल रहा है कि जो सोशियोलॉजी की टर्म है वो किस यहाँ पर फिलोसोफर ने दी है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट से यहाँ पर जो भी ऑप्शंस का आपको राइट आंसर लगता है उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जी हाँ, आप सभी की डिमांड थी कि इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन से लेके आइए और उनको आप करवाइए हिंदी में। सो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट फॉर यू। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ले लेते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, अगस्त काम्टे ने सोशियोलॉजी की जो परिभाषा है, या फिर कह सकते हैं जो सोशियोलॉजी शब्द है, इसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोशियोलॉजी हेल्प अस टू एग्जामिन। ये बोल रहा है कि जो सोशियोलॉजी है, जो समाज शास्त्र है, वो हमारी किस तरह से मदद करता है, किसको एग्जामिन करने में आपके लिए हेल्पफुल है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ऑप्शंस में मिल रहे हैं पर्सनैलिटी, सोशल लाइफ, स्टेटस, या फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट। चलिए राइट ऑप्शंस यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। सो राइट हो जाएगा, जो सोशोलॉजी है ये हमारी जो सोशल लाइफ होती है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसको एग्जामिन करने के लिए आपका हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है मैन इज ए सोशल एनिमल हु क्वेट्स इज दिस। ये बोल रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये परिभाषा या फिर ये क्वेट्स है किसने दिया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए जी, फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर को क्लिक कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाएंगे भाई आप सभी के लिए। यहाँ पर 75 क्वेश्चंस रहेंगे। सो राइट है यहाँ पर, ये कहा है अरिस्टोटल ने। यहाँ अरिस्टोटल को आप अरस्तु भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में है द वर्ड सोशियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जी हाँ, कौन से लैटिन वर्ड से आपका सोशियोलॉजी की उत्पत्ति हुई है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। फिजिक, लोगस, पर्सोना, या फिर सोशियस। सो आई होप कि बहुत इजी रहेगा आप सभी के लिए, और राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर द वर्ड सोशियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन से ग्रीक वर्ड से यहाँ पर उत्पत्ति मानी गई है। वो पहले वाले में लैटिन की बात कर रहा है और यहाँ पर ग्रीक वर्ड की बात कर रहा है। सो राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, ज़्यादा टाइम भाई हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए अब कौन सा आपको मिल रहा है। सो यहाँ पर देखिए जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है इसके अंदर। चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है। तो जो लोगस है ये आपका ग्रीक वर्ड है, तो इन दोनों के ही मिलान से आपका क्या बना है, सोशियोलॉजी बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म सोशियोलॉजी वाज क्वाइंड इन विच ईयर, ठीक है। किस वर्ष सोशियोलॉजी शब्द की आप कह सकते हैं कि पहली बार उत्पत्ति मानी गई है, फिर कब ये आपका कह सकते हैं कि उजागर हुआ है, ठीक है, प्रकाश में आया। चलिए जी, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, और ज़्यादा टाइम भाई बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा, जैसा आप सभी की डिमांड है कि रैपिड फायर यहाँ पर खेलना है हमें। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर
1839, ठीक है। 1839 के अंदर ये जो पहली बार शब्द है ये आपका प्रयोग में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जी हाँ, क्वेश्चन है आपका, फ्रीक्वेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ माइनर गेम्स इन सोसाइटी इज गुड फॉर। ये बोल रहा है कि जो आपके बार बार आप किसी भी गेम्स के जो छोटे गेम होते हैं, छोटे गेम कौन से भाई, जो आप आसपास में अपने ट्रेडिशनल एरिया के अंदर खेलते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल आपके कल्चरल गेम्स रहते हैं। तो ये बोल रहा है कि उनका बार बार ऑर्गेनाइज करना, उनको बार बार यहाँ पर कह सकते हैं कि उनको खेलना, ठीक है, उनका आयोजन करना, ये सोसाइटी के लिए किस तरह से आपका हेल्पफुल है, आपको बताना है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, ठीक है। बॉन्डिंग के लिए, कंपटीशन के लिए, या फिर सोशल इंटरेक्शन के लिए, या फिर रिक्रिएशन के लिए आप यूज करते हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जो आपके छोटे माइनर गेम्स है, जैसे आपने ताश खेल लिया, चेस खेल लिया, कैरम खेल लिया, ठीक है, या फिर आप लूडो खेल लेते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, तो ये सभी आप क्या करते हैं, रिक्रिएशन के लिए आप खेलते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, फटाफट से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के आंसर को करेंगे। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स रिजल्ट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, क्लैरिफाई द स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स है कैसी है, ये आपकी यहाँ पर पार्शली ट्रू है, या फिर पार्शली फॉल्स है, या फिर फॉल्स है, या फिर ट्रू है, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स रिजल्ट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो क्या ये सही में आपकी राइट है, या फिर आप इसको कैसा सोचते हैं? सो बिल्कुल भाई ये आपकी सही है कि आप अगर गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट आपकी पर्सनैलिटी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि पॉजिटिव एटीट्यूड गुड फॉर, किसके लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है ये आपका सही है? सक्सेस के लिए, या फिर कोर्डियल रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपका सोशल इंजीनियरिंग के लिए, या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए? जी हाँ, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है किसके लिए आपका सही रहेगा, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट रहेगा, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप अपना अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते हैं तो आप नहीं कह सकते कि आपका एक अच्छे से यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है और ये है ओलंपिक से रिलेटेड। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, ठीक है, कब भारत ने पहली बार ऑफिशियली पार्टिसिपेट किया है? तो देखिए यहाँ पर जो ईयर्स आपको दिए हैं उनमें से आपको ढूंढना है। तो भाई 1900 में तो जो पार्टिसिपेशन हुआ था एंग्लो इंडियन था, लेकिन हमारे जो भारतीय, ठीक है, जो मूल भारतीय थे वो पहली बार 1920 में खेलने के लिए गए थे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी पे आप क्लिक कीजिएगा। सो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है, पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को डेली लाइव क्लासेस के लिए, और जी हाँ बिना किसी पेड कोर्सेज के। और अगर आपका दिल नहीं करता भाई, मेरी खास बात यही है कि मैं अपने चैनल के बारे में बोल देता हूं कि भाई अगर आपको अच्छा नहीं लगता हमारा पढ़ाना तो आप हमें अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, अनशेयर भी आप कर सकते हैं, अनफॉलो भी हमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और यहाँ पर इसमें आपको चूज करना है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उन चार ऑप्शंस में आपको कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है ना करेक्ट है वो ढूंढना है, ठीक है। द सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिस्कस्ड अबाउट, ठीक है, किसके बारे में है? बॉडी टाइप के बारे में है, मूवमेंट स्किल्स के बारे में है, या फिर आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस और कंपटीशन एंड कोऑपरेशन? सो मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पर इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको लास्ट वाले पॉइंट्स का अच्छे से मिल जाएगा। सो बिल्कुल यहाँ पर, और ये मिल रहा है आपको ऑप्शन डी के अंदर। जी हाँ, यहाँ पर एक तो कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है, ये आपको सोशोलॉजिकल फाउंडेशन के लिए जरूरी है, और इसके साथ में आपकी सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है ये जरूरी है, आपको स्पोर्ट्स के थ्रू ही आपको मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका कि फ्रीक्वेंट पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप, ठीक है, आप बार बार खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है और क्या आपका इसमें विकसित होगा, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटी, डिसिप्लिन, या फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज? सो राइट आंसर व्हाट विल बी फ्रॉम योर साइड, यू कैन चूज। सो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आपने चूज कर लिया होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर, ठीक है, कॉम्पिटिशन की भावना आती है, ठीक है, अनुशासन में रहते हैं, और जो आपकी कह सकते हैं कि एक संज्ञानात्मक, ठीक है, कॉग्निटिव को हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक, मतलब डिसीजन लेने की जो पावर है, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को आत्मसात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये सभी के सभी आप यहाँ पर
कंपटीशन में बार बार पार्टिसिपेशन से सीख सकते हैं। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया इज क्या है? सो भाई बिल्कुल यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए जी, अगर नहीं है दिक्कत तो भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस क्वेश्चन का लेटेस्ट जो आंसर बन रहा है वो है नन ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि अभी तक हॉकी को ठीक है हम राष्ट्रीय गेम मानते हैं, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन में नन ऑफ दिस मिल रहा है, सो आई विल जस्ट गो विद द नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड। सो भाई बिल्कुल इजी मेरे हिसाब से तो रहेगा, ठीक है। 29 जनवरी पे आपको नहीं जाना है, 10 अक्टूबर पे नहीं जाना है, 15 अगस्त जी हाँ हम स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 29 अगस्त, ठीक है, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस, ठीक है, जिसको बड़े हम धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये है आपका सामाजिकरण से रिलेटेड। जी हाँ, सोशल हार्मोनी इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन, ये बोल रहा है कि जो आपका सामाजिक सद्भावना, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसके लिए? सोशल नेटवर्क के लिए है, सेल्फ प्रमोशन के लिए है, लिबर्टी के लिए है, या फिर आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए आप इसको यूज करेंगे। सो व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड? आई होप यू विल ऑल्सो गो विद द ऑप्शन ए, सोशल नेटवर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स टू टुगेदरनेस, बाइंडिंग एंड म्यूचुअल अट्रैक्शंस अमंग ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि खालिस्तान में आपको यहाँ पर फिट करना एक शब्द, ठीक है, जो रेफर करता है आपका भाईचारे को, ठीक है, एकता को, बंधुता को और म्यूचुअल अट्रैक्शंस को, ठीक है। तो ये इसमें से कौन सा यहाँ पर सही रहेगा? ठीक है, प्रॉक्सिमिटी रहेगा, सोशल इंजीनियरिंग, या फिर कोहेसिवनेस, या फिर ग्रुप थिंकिंग। सो आई थिंक यहाँ पर कोहेसिवनेस के आप साथ में अगर जाना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कोहेसिवनेस, ठीक है। यहाँ पर एक कह सकते हैं सामंजस्य, ठीक है, तो सामंजस्य ही आपका टुगेदरनेस, बाइंडिंग और म्यूचुअल अट्रैक्शन को यहाँ पर आपका कंसिडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन स्टूडेंट्स डू असेसमेंट टुगेदर टू अचीव शेयर्ड गोल्स इट इज रेफर्स टू एज, ये बोल रहा है कि जब स्टूडेंट्स है ना वो किसी असेसमेंट्स को इकट्ठा होकर करते हैं किसी एक गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, तो ये किसको रेफर करेगा? ठीक है, यूनिटी को, टुगेदरनेस को, कोऑपरेशन को, या फिर टीम बिल्डिंग को। व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड? सो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, जब आप किसी एक टारगेट को लेके जब स्टूडेंट्स है एक साथ काम करते हैं तो क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे को कोऑपरेशन कर रहे हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया है। क्वेश्चन है राम बिलीव्स दैट ही कैन एक्सेल इन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट विच डेमोन्स्ट्रेट। चलिए जी, यहाँ पर ये बोल रहा है कि राम एक बिलीव करता है, ठीक है, कि वो एक्सेल कर सकता है, मींस यहाँ पर जो इंटर कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे सकता है। तो ये किस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? ठीक है, सेल्फ रेगुलेशंस को कर रहा है, ईगो को कर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कर रहा है, या फिर सेल्फ एफिशिएंसी को कर रहा है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर बिलीव कर रहा है, और बिलीव के साथ में देखिए बिलीव आप कॉन्फिडेंस पे नहीं जाएंगे। यहाँ पर देखिए वो क्या कर रहा है, अपना कैन का भी यूज कर रहा है, ही कैन एक्सेल, मींस वो वहां पर अपना पार्टिसिपेट कर सकता है, जीत सकता है ना। तो वहां पर जहां पर हम अपनी कैपेसिटी की बात करते हैं तो वहां पर मींस हम अपनी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंग्लिश में इसको ऐसे भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम सेल्फ एफिशिएंसी पे यहां पर क्लिक करेंगे। तो देखिए कॉन्फिडेंस तो है ही है उसके अंदर, लेकिन उसकी वो अपनी एफिशिएंसी भी शो कर रहा है कि वो उसमें जीत सकता है। तो यहां पर आप ऑप्शन डी पे क्लिक करेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया स्पोर्ट्स इज ए ग्लोबल लैंग्वेज हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये बोल रहा है कि स्पोर्ट्स जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज आज बन गया है, तो ये स्टेटमेंट किसकी है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, कोफी अन्नान है, स्टेप बेल्टलर है, आपका बैरन डी कुबर्टिन है, या फिर डिएगो आर्मांडो मैराडोना, ठीक है। इनमें से कौन सा आप राइट करेंगे आपको बताना है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ये जो आपका शब्द कहे हैं ये है कोफी अन्नान के, ठीक है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। और भाई ये मेरे लिए भी नया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विच स्टेट इज गोइंग्स टू होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, ठीक है। 2022 में हो चुके हैं भाई आपके खेलो इंडिया, ठीक है। कौन सी आपके स्टेट ने ऑर्गेनाइज किए थे आपको बताना है, कौन सी स्टेट ने होस्ट किया था। राइट ऑप्शन आपका बताना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ये था आपका हरियाणा ने, ठीक है भाई। आप सभी को पता है ना हरियाणा के अंदर ही हुए थे, ठीक है, 2022 के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटीज एमर्ज
ओवरऑल चैंपियंस इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम 2021। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपके 2021 में हुए थे, इसमें ये बोल रहा है कि कौन सी जो टीम है वो अमर्ज रही थी, मींस ओवरऑल ट्रॉफी उसने जीती है। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर, या फिर द यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली, या फिर आपकी जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम यूअर साइड? आई थिंक कि आपने बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर दिया होगा। सो राइट है यहाँ पर जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ खेलो इंडिया? खेलो इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है? भाई अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करके एक बार मुझे जरूर सूचित करना कि सर शेयर कर दिया है। सब्सक्राइब अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन शेयर एक बार जरूर कर देना, क्या पता आपके काम के क्वेश्चन ना हो, दूसरे भाई के किसी के काम के क्वेश्चन यहाँ पर रहे। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, और भाई डेली लाइव क्लासेस आप सभी के एस्टेट है, या फिर आप एकलव्य मॉडल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड है, यूपी है, या फिर बिहार BPSC की तैयारी कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेस और अच्छे वाले क्वेश्चन मेरी उम्मीद रहती है कि आप इनको लाइक करके मुझे जरूर बताएंगे। द खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिगिन इन, ये बोल रहा है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो पहली बार कब स्टार्ट हुए? 2019 में है, 2018, 2016 या फिर 2017 के अंदर। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपकी साइड से वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो राइट यहाँ पर रहेगा, ये जो गेम्स हैं आपके हुए थे स्टार्ट 2018 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटीज एमर्ज रनर्स इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज 2021? 2021 के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं उसमें रनर अप कौन रही है? ठीक है, रनर अप ट्रॉफी है किस यहाँ पर यूनिवर्सिटी को गई है, आपको बताना है। चलिए जी, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भाई नहीं दूंगा भाई, जहां तक मैं बोल रहा हूँ उसमें आप अपना राइट आंसर जरूर सोच लिया कीजिए। कुछ साथी बोलेंगे सर आप बोलते बहुत हो, तो भाई बोलने का ही यहाँ पर काम है। ठीक है, बोलेंगे तभी तो यहाँ पर कुछ होगा। ठीक है, चलिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर 25 नंबर। सो क्वेश्चन है 25 नंबर, द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज NSU इन इंडिया इज लोकेटेड इन। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर बनी है? हरियाणा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या फिर आसाम के अंदर। चलिए जी, यहाँ पर इसका राइट आंसर दीजिए और बल्ले बल्ले कीजिए। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, मणिपुर के अंदर भाई आपकी पहली जो आपकी स्टेट जो नेशनल जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मैनी टीम्स आर प्लेइंग इन IPL 2022? ठीक है, 2022 का जो IPL खेला गया है उसमें कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? चलो भाई, जो IPL वाले हैं ना, क्रिकेट वाले भाई, जल्दी से आओ भाई, फटाफट से बताओ कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए जी, आपके लिए राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलो जी, राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर है 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द वोलसम डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज एंश्योर्ड थ्रू। ये बोल रहा है कि पूरी बॉडी की, ठीक है, शरीर का संपूर्ण विकास है वो किस के थ्रू आपका एश्योर्ड होता है? ठीक है, किस के थ्रू आप बता सकते हैं कि जी हाँ पक्का पूरा वोल्सम डेवलपमेंट होगी, ठीक है, बॉडी की। चलिए जी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर सिर्फ वॉल्सम डेवलपमेंट बात की गई है बॉडी की, ठीक है, शरीर की बात की गई है। तो यहाँ पर आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे? फिजिकल एजुकेशन पे ही क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लूँ ताकि मुझे भी ईजी रहे और आपको भी यहाँ पर विजिबल हो जाए क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनबलिंग इंस्ट्रूमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। ये बोल रहा है कि कैसा इनमें से कौन सा, ठीक है, आपका पार्ट है या फिर कौन सा ऐसा भाग है जो आपका इंस्ट्रूमेंट के तौर पे है जिसने कंट्रीब्यूट किया है पूरे नेशनल को एक साथ बांधने के लिए। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है एक सूत्र में पिरोने की बात यहाँ पर की है। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने की है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने की है, मीडिया हाउसेज ने किया है, या फिर आपका रिलीजन
प्लेसेस ने किया है, रिलीजियस प्लेसेस ने की है। सो कौन सा इसमें काम करता है भाई? मेरे हिसाब से तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ही हम यहाँ पर राइट माने। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, वो अलग अलग आपके पढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा कह सकते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट या फिर कह सकते हैं कि हाउस बन रहा है, ठीक है, और ये है आपका मीडिया हाउस। अब मीडिया हाउस क्या करता है क्या, या फिर आप कह सकते हैं जो मीडिया है वो एक्चुअल में जितने भी आपके देखिए गेम्स है या फिर कोई भी आपका टूर्नामेंट हो रही है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि एक सूत्र में बांधने का भी काम करता है, ठीक है। और जहाँ तक आज हम बात कर रहे हैं तो जो आज का हमारा मीडिया है वो कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि शब्दों को या फिर ऐसे चयनित टॉपिक को बढ़ावा देता है जिससे देश के अंदर है देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मीडिया टू मेक द इंटीग्रेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग्स। सो कितनी रिंग्स है भाई आपके ओलंपिक फ्लैग में? आई होप कि बिल्कुल आपने यहाँ पर राइट बता दिया है ना, कुछ इसी तरह की आपकी रिंग्स बनती है भाई, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा ऊपर नीचे छोटा बड़ा छल्ला बन गया होगा तो इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर और क्वेश्चन है आपका एनसीसी से रिलेटेड। जी हाँ, एनसीसी का मोटो क्या है भाई? ये क्वेश्चन है ना, जहां तक मुझे याद है एक क्वेश्चन ये टीजीटी के एग्जाम्स में पूछा गया था, और जहां तक मुझे थोड़ा ध्यान में आ रहा है टीजीटी का कोई एग्जाम था शायद केवीएस में या फिर एनवीएस के अंदर, ठीक है, कुछ इसी तरह का एग्जाम था भाई, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एनसीसी से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि एनसीसी को आप छोड़ दीजिए, बिकॉज यहाँ पर जितना भी ड्रिल का कवायद का जो भी काम होता है कमांड देने का, तो आप एनसीसी में भी बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। इट्स अ मोटो ऑफ एनसीसी, ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसको याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, द नेशनल इंटीग्रेशन डे इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन डे है, ये कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है आपको बताना है। चलिए जी फटाफट से, और ये मैं आपको बता दूं, यहां से इन क्वेश्चंस को कर लेना भाई, जो भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, ठीक है, खास टीजीटी मैं बता रहा हूं, एकलव्य मॉडल स्कूल्स, ठीक है, बीपीएससी को जो तैयारी कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस वो करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में फंसने वाले हैं भाई, पक्का श्योरिटी है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं लिख के। यहां से क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन क्वेश्चन तो मिलेंगे, ठीक है। चलो जी कर लेना। चलिए जी राइट है, यहाँ पर आपका 19 नवंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखना अब की बार जो आएगा 19 नवंबर वो रहेगा संडे का, ठीक है, और संडे को रहेगी बिग क्लास, ठीक है, आप सभी के लिए, आपके सभी की डिमांड पर, ठीक है। 19 नवंबर को भाई बड़ी क्लास होने वाली है, नेशनल इंटीग्रेशन डे भी सेलिब्रेट करेंगे और इसके साथ में आपके लिए बम्पर क्वेश्चन आने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि लेट मिल्खा सिंह इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, लेट मिल्खा सिंह है स्वर्गीय, ठीक है, स्वर्गीय मिल्खा सिंह है, उनको किस नाम से और जाना जाता था? मेरे हिसाब से तो आपने यहाँ पर चूज कर लिया, जी हाँ, भाग मिल्खा भाग नहीं भाई, ठीक है, कभी आप उस पर क्लिक कर दो ना। चलो जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल आपने बता दिया, फ्लाइंग सिख, ठीक है। और फ्लाइंग सिख की जो इसकी उपाधि दी थी, ये मेजर जनरल थे जो अयूब खान, और आई थिंक इट्स पाकिस्तान के ये थे, ठीक है, उन्होंने इसको बोला था कि वाह क्या दौड़े आज आप, ये जो एक सिख है वो दौड़ा नहीं वो उड़ा है, इसीलिए मैं आज आपको फ्लाइंग सिख की उपाधि देता हूँ, ठीक है, और वहीं से ये फेमस हो गए थे, ठीक है। और पूरे यहाँ पर पूरे भारत के अंदर भी एक दिन की छुट्टी थी, भाग मिल्खा भाग मूवी देख लेना, ठीक है, थोड़ी सी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन गानों के पीछे मत जाना भाई, गाने उस टाइम पे मिल्खा सिंह के पास में वो नहीं थे, ठीक है, अगर वो होते तो आई होप कि मिल्खा सिंह और भी ज्यादा मोटिवेटेड होते। चलिए जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पैरा एथलीट्स अवनी लेखरा बिलोंग्स टू विच गेम? भाई बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं, अगर अब शेयर नहीं करोगे ना तो फिर कभी भी शेयर नहीं करोगे। जी हाँ, एक शेयर करे 3 लोगों और अगले 3 लोगों को शेयर करें, है ना। अब बोलेंगे सर सलमान खान बनने को रहने दो, है ना। चलिए जी राइट आंसर ले लेते हैं भाई इसी बात पे, तो राइट आंसर है यहाँ पर अवनी लेखरा जो है वो रिलेट करती है किससे, ठीक है, आपका यहाँ पर अवनी लेखरा है, ये आपकी राइफल शूटिंग से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रिल इज टॉट टू एनसीसी कैडेट्स टू एम्बाइब,
ये बोल रहा है कि जो ड्रिल के अंदर जो एनसीसी, ये बोल रहा है ना, ड्रिल इज टू एनसीसी कैडेट्स टू एम्बाइब, वो किस लिए सिखाई जाती है, ड्रिल किसके लिए सिखाई जाती है एनसीसी कैडेट्स को, ठीक है, यूनिटी के लिए, स्किल्स के लिए, डिसिप्लिन के लिए, या फिर लीडरशिप क्वालिटी के लिए। चलिए जी, राइट आंसर, जी हाँ, डिसिप्लिन के लिए सिखाई जाती है कि आप सभी है एक साथ में, एक सभी के साथ में सिमिलरिटी दिखे, ठीक है, सिमिलरिटी दिखेगी, तो इसीलिए यहाँ पर स्कूल्स के अंदर भी हर जगह पे ड्रेस कोड है अप्लाई किया जाता है ताकि सिमिलरिटी रहे, ठीक है। देखिए वहाँ पर गरीब के बच्चे भी पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हाथ में चांदी का कड़ा है, ठीक है, सोने की अंगूठियाँ वगैरह, ठीक है, अलग से ड्रेस कोड पहन गए, इसलिए एक ड्रेस कोड बनाया जाता है कि ताकि सभी के अंदर अनुशासन की और एकता की भावना झलकती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि टीम वर्क इज द की टू, ये बोला कि जो टीम वर्क है वो किसकी की है, सक्सेस की है, यूनिटी की है, डिसिप्लिन की है, फिर मोटिवेशन की है। टीम वर्क, जी हाँ, जो टीम वर्क आप करते हैं किसकी है भाई, वो आपकी सक्सेस की स्टोरी लिख सकती है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, गुड टीम वर्क इज रिजल्ट ऑफ, ये बोल रहा है कि गुड टीम वर्क इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है भाई, आपको बताना है, कम्युनिकेशंस का, क्रिएटिविटी का, पेंशन का, या फिर मोटिवेशन का। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये है कम्युनिकेशन का। देखिए कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट द गुड रिजल्ट। इफ यू आर नॉट follow the good communications in your teamwork, then योर टीम विल बी डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, तो आपकी टीम है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे आप और मैं अभी बोल रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश में जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन आपका समझ में आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर कोई मेरे सामने फ्रेंच बोलता रहे, मुझे फ्रेंच ना आए, तो उस कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हमें वही लैंग्वेज, वही भाषा, वही शब्द प्रयोग करने चाहिए जो सामने वाले को समझ में आ जाएं ईजी वे में, ठीक है। अगले को ये मत शो किया कीजिए कि जी हाँ मुझे इतना आता है या फिर मैं ये कर सकता हूँ। जब आप ऐसी हरकतें करते हैं या फिर मैं ऐसी हरकतें करता हूँ तो वहाँ पर एक ईगोइस्टिक और एक कह सकते हैं कि एक नेगेटिव एटीट्यूड झलकता है। सो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग अस द फॉलोइंग हैज़ नॉट एज्यूम्ड द पोजीशंस ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ये बोल रहा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर की यहाँ पर इनमें से कौन सी पोजीशंस पे नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, कौन से नहीं रहे हैं आपको बताना है। चलिए जी फटाफट से, Who among us the following has not assumed the positions of sports minister? चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर, तो राइट आंसर यहाँ पर आपके लिए रहेगा भाई कपिल सिब्बल। जी हाँ, राइट आंसर यहाँ पर कपिल सिब्बल है, वो कभी भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं है। मणिशंकर अय्यर है, इसके साथ में है यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल, और इसके साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनको यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, ए पर्सन हैविंग बोथ ट्रेट्स ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज नोन एज। ये बोल रहा है कि किसी के अंदर अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों की ही क्वालिटी है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रोवर्जन बोलेंगे, एम्बीवर्ट बोलेंगे, एंडोमार्फ बोलेंगे, या फिर मेजोमार्फ बोलेंगे। तो भाई आपने जंग का क्लासिफिकेशन तो जरूर पढ़ा होगा ना। जंग क्लासिफिकेशन में वहां पर वो कहता है कि आदमी जो है वो एंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है ना। इंट्रोवर्ट का मतलब है अपने आप में रहने वाला, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो दूसरों को भी ऐसा है हंसमुख स्वभाव का। तो हम जो लोग हैं वो आते हैं एम्बीवर्ट की श्रेणी में, ठीक है। तो एक इसके बारे में भी जंग ने बताया है कि जो जंग क्लासिफिकेशन में एम्बीवर्ट लोग हैं वो दोनों ही होते हैं, ठीक है, खुशी में खुश हैं, दुख में दुख हो जाते हैं और अकेलेपन का महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है यहाँ पर 39 नंबर, ठीक है भाई। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, फैमिली मोटिवेशंस कैन रिलेट टू। ये बोल रहा है कि जो फैमिली, परिवार से जो प्रेरणा मिलती है, ठीक है, वो किसके साथ में रिलेट कर सकती है, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ में, एक्सट्रिंसिक है, या फिर आपका बोथ ए एंड बी, या फिर एमोटिवेशन। चलिए जी, जो फैमिली से आपको मोटिवेशन मिलती है आपको किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, तो जी ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, ठीक है, बाह्य प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक यहाँ पर कह सकते हैं एक तरह से आपको एक कोटेशन दे दिए, सिचुएशन दे दिए। सो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे है, राम इज पुटिंग ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इनटू स्कूल क्रिकेट टीम। ही वांट्स टू मेक हिमसेल्फ द स्पोर्ट्स आइकन इन द स्कूल। द फैक्टर मोटिवेटिंग हिम टू बी ए गुड स्टूडेंट इज और एन। ये बोल रहा है कि किसके तौर पे है, वो नीड दिखा रहा है, लॉयल्टी दिखा रहा है, या फिर आपके इंसेंटिव है, या फिर मोटिवेशन है। चलिए जी,
राम अपने आप को ना टीम के अंदर, जो क्रिकेट की टीम है ना, उसमें बहुत अच्छी एनर्जी दिखाता है, ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है, और वो अपने आप को एक आइडियल बनाना चाहता है, स्कूल का एक स्पोर्ट्स आइकन के तौर पे पेश करना चाहता है। तो कौन सा फैक्टर है इसको अफेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर रमन इतनी कोशिश कर रहा है, ठीक है, नीड है, उसकी ज़रूरत है, या फिर लॉयल्टी है, ठीक है, इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन इसे मानेंगे। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इंसेंटिव, ठीक है, वो अपना एक इनिशिएट ले रहा है, ठीक है, जिसे वो चाह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, ये बोल रहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन का फोकस है वो किस पर रहता है। चलिए जी, एम, फोकस का मतलब है एम, ठीक है। सो राइट यहाँ पर मेरे हिसाब से एम बोल दिया तो अब तो समझ में आ गया ना, वॉल्यूम डेवलपमेंट, ठीक है, वॉल्यूम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मेजर फैक्टर ऑफ प्लेस, मेजर फैक्टर ऑफ प्लेयर्स मोटिवेशंस आर, ये बोल रहा है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जो प्रेरणा का सबसे बड़ा कारक कौन सा है, ठीक है। चलिए जी, एप्रिसिएशंस एंड रिकॉग्नाइजेशंस, वो इसीलिए काम करते हैं कि उनको एप्रिसिएशन मिले, ठीक है, उनको प्रशंसा मिले, उनको पहचान मिले, या फिर एप्रिसिएशन उनको प्रशंसा मिले और मनी मिले, ठीक है, पैसा मिले, या फिर एप्रिसिएशन और ट्रॉफी, ठीक है, उनको ट्रॉफी मिले और प्रशंसा मिले, या फिर एप्रिसिएशन एंड मीडिया कवरेज, कि वो मीडिया की हाईलाइट्स बन जाए और एप्रिसिएशन उनको मिले। तो किस हिसाब से भाई, जैसी आपकी सोच वैसा ही आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। चलिए जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आप सभी ने, आप क्या करते हैं, एक आप सामाजिक छवि बनाना चाहते हैं, एक समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। जब समाज में पहचान बनेगी तो मीडिया कवरेज आपको अपने आप में मिल जाएगी, ठीक है, और प्रशंसा आप चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, स्किल्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग वंस पर्सनैलिटी, ठीक है। चलिए जी, इनमें से कौन सा एक ऐसा कारक है जो किसी की भी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए आपका जरूरी रहेगा। कम्युनिकेशन, एनर्जी, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस। चलिए जी, जैसा मैं बोल रहा हूँ आपका भी मेरे ख्याल में यहाँ पर कम्युनिकेशन, जी हाँ, कम्युनिकेशन पे ही आप सभी क्लिक करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले ए क्रूशियल रोल्स इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। सो पर्सनैलिटी में आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप मान लीजिए कि मैं किसी के साथ में रूडली बात करूँ तो कौन मेरे साथ में, कौन मेरी पर्सनैलिटी को अच्छा कहेगा, ठीक है। मैं जैसा आपका कह सकते हैं इन्वायरमेंट होगा, जैसी सिचुएशंस होगी, उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए आपके पास में कुछ कम्युनिकेशंस के गट्स है, स्किल्स है, होनी चाहिए, ठीक है। स्लो पिच है, हाई पिच है, ठीक है, लो वॉल्यूम, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज एन एक्टिविटी नॉट नीड टू हैव टू बी कंसिडर्ड ए स्पोर्ट्स, ये बोल रहा है कि कौन सा इनमें से एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो किसी भी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हैव टू बी कंसिडर्ड एज ए स्पोर्ट्स, ठीक है, तो स्पोर्ट्स के रूप में। चलिए जी, इंक्रीज सोशल स्टेटस है, गवर्न बाय द सेट ऑफ रूल्स और कस्टम्स, ठीक है, ऑफन एंगेज इन कॉम्पिटिशन्स और फिजिकल एक्टिविटी। चलिए जी, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। मेरे हिसाब से तो आप राइट ऑप्शन चूज कर चुके हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या है, इंक्रीज सोशल स्टेटस, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका हाई स्टेटस है तो भी आप कोई भी गेम कर पाएंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं कि खेत में काम करते हुए खुश रह सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे भी आप अपने आप को कह सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटीज जैसे लूडो वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप चेस खेल रहे हैं तो उसमें भी खुश रह सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास में साधन संपन्न हो, एक सोशल स्टेटस है तभी आप खेल पाएंगे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप कोई भी गेम खेल सकते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट गेम इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे पुराना गेम कौन सा है। चलिए जी, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। मेरे हिसाब से तो आपने बिल्कुल यहाँ पर क्लिक कर लिया होगा। चलिए मैं बना देता हूँ, कुछ इसी तरह का बनेगा। चलिए मैं एक बार पहले क्वेश्चन को हाईलाइट कर दूँ, ठीक है, आंसर को, सॉरी, आंसर है यहाँ पर चतुरंग। जी हाँ, चतुरंग आपने देखा होगा, ठीक है, चतुरंग आपका खेला जाता था जिसमें आप इसको क्या बोलते हो, चौपड़ बोलते हो ना, शायद चौपड़ बोलते हैं ना, कुछ इस तरह का यहाँ पर आपका ये रहता था, है ना, कुछ इस तरह का आपका ये रहता है, जैसे कह सकते हैं ना जुआ टाइप का शायद उसमें, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे यहाँ पर आपको वर्ड्स बने लिखे मिलेंगे ना, उसमें आप अपनी चालें चलते हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर 46 नंबर। चलिए जी, थोड़ा सा हाँ सेंटर में कर लें। फिजिकल एजुकेशन इज, जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन है क्या आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है पढ़ लीजिएगा। चलिए जी, मैं यहाँ पर रीड नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन जो यहाँ पर ऑप्शंस है। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे बातों में आप जो राइट ऑप्शन है वो चेक कर लेंगे।
सो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा फिजिकल एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को तो यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी में शामिल किया ही जाए, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा जो स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नेशनलिटी रेफर्स टू, ठीक है, जो नागरिकता है वो रेफर करती है, संबंधित है, किस चीज़ से संबंध रखेगी। ठीक है, पर्सन प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, जहां पर उस पर्सन का जन्म हुआ है उससे है, या फिर लैंग्वेज वन स्पीक्स, जो लैंग्वेज बोलता है, या फिर पर्सन एथनिक आइडेंटिटी, ठीक है, जो उसके पास में एक आइडेंटिटी है मॉरल, ठीक है, या फिर द कंट्री टू विच ए पर्सन एमिर्जेट एमिजरेट, ठीक है, मीन्स जहाँ पर वो रहता है या फिर जो उसमें आप अपना कंट्री के अंदर है, आप वो पर्सन जाके अपना स्टेबल हो जाए। चलिए जी, कौन से में नेशनलिटी मानेंगे, आपको क्या बोलेंगे इसको? चलिए जी, मेरे हिसाब से तो आपने बिल्कुल यहाँ पर देखिए, नेशनलिटी का मतलब होता है जहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है, जहाँ पर आपका जन्म होता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है आपका कल्चरल डाइवर्सिटी इज सिनोनिम्स टू। ये बोल रहा है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर सांस्कृतिक विभिन्नता है, वो किसका पर्यायवाची रहेगा? सिनोनिम्स, मल्टीकल्चरलाइजेशन, मल्टीकल्चरलिज्म और कल्चरल डिफरेंस, या फिर रिलीजियस डिफरेंस, या फिर मेजोरिटी। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर मल्टीकल्चरलाइजिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट कल्चर। कल्चर के बारे में इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो राइट है, आपको बताना है। चलिए जी, फटाफट से यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे भाई आप सभी को। चलिए जी, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर राइट आंसर चूज कर चुके होंगे। राइट है यहाँ पर, कल्चर इज ए पावरफुल ह्यूमन टूल्स फॉर सर्वाइवल। जी हाँ, कल्चर एक्चुअल में जो संस्कृति जो है ना, सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। अगर आप अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं और दूसरे की संस्कृति अपना रहे हैं, देखिए उसको अपनाएंगे तो टाइम लगेगा, वक्त लगेगा उसमें ढलने में, उसको संभलने में, उसको चलने में, लेकिन कहीं ना कहीं तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो कल्चर को धीरे धीरे अडॉप्ट कीजिए, अपने कल्चर को समझिए और कल्चर को ही जीजिए। ठीक है, कल्चर का मतलब ये नहीं है कि किसी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। कल्चर का हम किसी भी वे में, आप किसी भी एस्पेक्ट्स में आप देख सकते हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स कल्चर है, या फिर आपका कह सकते हैं कि एथिकल कल्चर है, ठीक है, या फिर आपका पर्सनैलिटी कल्चर है, या फिर आपका कहीं पे एनवायरमेंटल कल्चर है। ठीक है, तो हर एक कल्चर की अलग अलग रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, ओमनी वर्ड इज द टाइप ऑफ। ये बोल रहा है कि जो ओमनी वर्ड्स होते हैं वो किस टाइप के हैं? पर्सनैलिटी का है, इमोशंस का है, एंगर का है, या फिर एग्रेशन का है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन चूज कर लीजिए। सो ओमनी वर्ड इज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कल्चर इज यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड टू बी। ये बोल रहा है कि जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है किस चीज़ से? ठीक है, फिक्स्ड है, इवॉल्विंग है, या फिर स्टेबल है, या फिर आपका स्टेगनेंट। चलो जी भाई, बिल्कुल यहाँ पर देखिए इवॉल्विंग रहेगा आपका जो कल्चर है। ठीक है, यूजुअली इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज। सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या रहेगी? जी हाँ, आपका पालन पोषण कहाँ होता है? बिल्कुल भाई, आपका पालन पोषण जहाँ होगा उसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कोच ऑफ नीरज चोपड़ा इन द टोक्यो ओलंपिक। भाई क्वेश्चन देख लो और क्वेश्चन का लेवल देख लो, इजी हैं लेकिन अच्छे वाले हैं, है ना। कौन था भाई कोच नीरज चोपड़ा का टोक्यो ओलंपिक में? आपको बताना है। मेरे हिसाब से तो अब यहाँ पर आपके लिए कसूते वाला क्वेश्चन होने वाला है ना, कसूते वाला क्वेश्चन है भाई। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो नीरज चोपड़ा के कोच थे, इसका नाम था यहाँ पर कैलोस बार्टोनिस्टिस। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप पता नहीं आप क्या बोलते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, विच IAS ऑफिसर वॉन ए मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक में, जी हाँ, टोक्यो पैरालंपिक में अगर मैं कहूँ ऐसे, टोक्यो पैरालंपिक में भैया आपको, ठीक है, यहाँ पर समझने के लिए, इजी करने के लिए आपको मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में
चलिए जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ पर आपने राइट सोच लिया, सुहास एल यतिराज। ठीक है, सुहास एल यतिराज है, ये एक आईएएस ऑफिसर है और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, वेयर विल मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटीज टू सेट सॉरी वेयर विल मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बी सेट अप इन इंडिया। मेजर ध्यानचंद जो यूनिवर्सिटीज है वो कहाँ बनाई गई है भैया, आपको बताना है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। चलिए जी, दम दमादम दम, और क्वेश्चन आ गया है मेरठ। ठीक है भाई, मेरठ वालों, चलिए ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में, किसकी याद में आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु इज नोन एज द मिरेकल फ्रॉम चंडीगढ़। मिरेकल फ्रॉम चंडीगढ़ के नाम से कौन जाने जाते हैं भाई, मैरी कॉम मनकोर, मिल्खा सिंह, किरण बेदी या फिर युवराज सिंह। चलिए जी, चलिए जी, राइट यहाँ पर हो जाएगा मनकोर जो हैं इनको मिरेकल ऑफ मिरेकल फ्रॉम चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु वॉन द मैक्सिमम मेडल्स इन द ओलंपिक। ओलंपिक में मैक्सिमम मेडल है किसने जीते हैं। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, राइट ऑप्शन ले लेते हैं। राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा माइकल फेरेड फिलिप्स। ठीक है, माइकल फिलिप्स हम इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी। ये बोला कि इनमें से कौन सी ऐसी मूवी है जो स्पोर्ट्स बेस्ड नहीं है। ठीक है, खेल पर आधारित मूवी नहीं है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं कि आपने मूवी कितनी देखी है। अरे सर, मूवी तो देखी हुई है लेकिन बहुत सारी देखी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सी मूवी पे हम क्लिक करें। सो राइट हो जाएगा, जो उरी है ये आपका खेल पर आधारित नहीं है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, विच कंट्री विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022। 2022 के अंदर है, किस कंट्री ने किया है। ठीक है, विल का तो मतलब होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हो चुके हैं। ठीक है, तो कंट्री यहाँ पर आपको बताना है। चलिए जी, फटाफट से आपको राइट आंसर पे क्लिक भी करना है। ठीक है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम के अंदर आपके हुए थे। ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। अगर कंट्री की जगह यहाँ पर आपका शहर लिखा रहता है, सिटी लिखा रहता तो मोस्ट सूटेबल रहता है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। इनमें से कौन सा फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम नहीं है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, फटाफट से राइट आंसर। चलिए जी, राइट आंसर यहां पर ले लेते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भाई, अब मेरे जैसा कोई गला अगर माँ सरस्वती नहीं बैठी हो तो दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा है, योगा में भी आप फिजिकल एजुकेशन को ही देखते हैं। ठीक है, और बिकॉज यहाँ पर योगा के जो योगासन है उनको भी यहाँ पर स्पोर्ट्स में शामिल कर लिया गया। और डांस, यहाँ डांस भी आपने देखा होगा कि जो आपका ओलंपिक था उसमें कभी डांस को भी यहाँ पर डांस शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, डिसिप्लिन कैन बी लर्न फ्रॉम। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो डिसिप्लिन है आप उसको सीख सकते हैं। कहाँ से सीख सकते हैं, स्पोर्ट्स से, डांस से, ड्रिल से, या फिर वॉचिंग ए मूवी। चलिए जी, कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री। लेकिन किससे आप सीखेंगे, डिसिप्लिन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर गलत कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो चलिए जी, देखिए डिसिप्लिन है आपको यहाँ पर तीनों में ही मिल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ एस शटलर सिंधु। ये बोल रहा है कि जो एस शटलर सिंधु है इनका पूरा नाम क्या है। चलिए जी, पीवी संधू का नाम बोलते हैं ना, पीवी संधू का पूरा नाम यहाँ पर आपको बताना है। चलो जी, अब तो यहाँ पर बता दोगे ना बिल्कुल। यहाँ पर अगर आपने राइट आंसर क्लिक कर लिया तो राइट आंसर को ही हम यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। सो राइट है यहाँ पर पुरुषला वेंकटा सिंधु। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। CTS LTS 40S इज द मोटो ऑफ, किसका है भाई CTS LTS 40S। आपको साथी बोलेंगे सर कम्युनिकेटर भी इसके अंदर जुड़ चुका है, कम्युनिकेशन भी इसके अंदर जोड़ दिया है सर,
टुगेदर भी आपके इसके अंदर आ चुका है। सो यहाँ पर भाई फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर, ठीक है, और सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिस। तो यहाँ पर अभी आपको बताना है किसका यहाँ पर ये आपका वाक्य है, ठीक है, आधिकारिक वाक्य यहाँ पे इसको सो राइट हो जाएगा ओलंपिक गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि स्पोर्ट्स बिल्ड साउंड, ठीक है, क्या यहाँ पर विकसित करता है आपको बताना है। चलिए जी, कैरेक्टर है, बैंक बैलेंस है, इमेज है, स्टेटस है। चलिए जी, स्पोर्ट्स क्या करेगा भाई आपको बताना है। सो बिल्कुल भाई, स्पोर्ट्स जो है आपका कैरेक्टर बनाता है, और जब कैरेक्टर है तो बैंक बैलेंस भी भाग कर आएगा, ठीक है, आपकी इमेज भी बनेगी, और स्टेटस तो हाई प्रोफाइल आप किसी भी खिलाड़ी का देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पैट्रियोटिज्म इज द फीलिंग ऑफ, पैट्रियोटिज्म। चलो भाई, आज देखते हैं आज कितना आप शेयर करते हैं और कितने अपने दोस्तों को बताते हैं कि ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन है या फिर ठीक ठीक क्वेश्चन है। अरे क्या पढ़ाता है यार, कुछ भी नहीं पढ़ाता, बकवास करता है, ठीक है। जैसा आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, जैसा फीडबैक आप देंगे वो वैसा ही तो बताएंगे ना। सो चलिए जी, राइट आंसर यहाँ पर बताना है कि पैट्रियोटिज्म, जो देशभक्ति की जो भावना होती है, उसमें क्या शामिल आपका रहेगा। चलिए जी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका लव, डिवोशन एंड सेंस ऑफ अटैचमेंट टू वंस कंट्री, ठीक है, एक आपके देश से आपके प्यार की, ठीक है, उसके लिए त्याग भावना, ठीक है, डिवोशन उसके लिए सबको समर्पण करने की भावना, और एक अटैचमेंट, दिल से अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें पैट्रियोटिज्म के अंदर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, हु हैज़ प्रेज्ड द फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ठीक है, प्रोग्राम जो है किसका यहाँ पर ये बनाया गया है, WHO, IOC, फीफा या फिर यूनिसेफ, किसने दिया भाई ये मंत्र, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। चलो जी, और क्वेश्चन का लेवल मुझे बताना भाई, क्वेश्चन जो ये थे आपको कैसे लगे। चलिए जी, ये जो अभी वाक्य दिया है या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से मैसेज है, सिंबल है, तो ये दिया है WHO ने, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं। क्वेश्चन है, द अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू, किसको दिया जाता है भाई, आउटस्टैंडिंग प्लेयर को। भाई बिल्कुल, मैं तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर पे ही क्लिक करूंगा। सो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द पोजीशंस ऑफ इंडिया इन द ओलंपिक 2020, 2021 या फिर 2020 आप इसको ओलंपिक को कह लीजिए। अब ये बता सकते हैं कि भारत ने कौन सा पोडियम फिनिश किया, कौन से यहाँ पर पोजीशन पे रहा। 15th है, 50वीं है, ठीक है, 47th है, 49th और 48th। तो भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लास्ट वाले पे क्लिक कर देते ना, 48th। कितने मेडल आए थे भाई, टोटल 7, ठीक है, इसमें से 2 सिल्वर थे, ठीक है, 4 ब्रोंज थे और 1 गोल्ड मेडल था, ठीक है ना, याद रखना भाई, अब इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडिया इन ICC विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020, 2020 के अंदर जो ICC का T20 वर्ल्ड कप हुआ था विमेन्स के लिए, उनके कैप्टन कौन थे, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, मिताली राज या फिर पूनम यादव। चलिए जी, फटाफट से, बिल्कुल भाई यहाँ पर हरमनप्रीत कौर पे आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है भाई, इज एन इंटरनल प्रोसेस, इज एन एक्सटर्नल प्रोसेस और रिजाइड ओनली इन स्टूडेंट्स हु आर पेइंग अटेंशन और इनेट। चलिए जी, फटाफट से, सो राइट हो जाएगा। जो मोटिवेशन है ये आपकी एक इंटरनल प्रोसेस आपकी रहती है, ठीक है, सो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट डज DRS मींस इन क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर जो DRS लिया जाता ना, अरे भाई DRS का मतलब धोनी, ये बोला जाता था ना जब भी धोनी खेलते थे, और अगर किसी भी विकेट की बात आ गई, अंपायर ने कुछ भी दे दिया और धोनी ने जैसे ही अपना जी हाँ टी पोजीशन बनाई, ठीक है, टाइम वाली, उसको बोलते थे DRS। तो DRS का मतलब क्या है, और एक्चुअल में भाई दो धोनी के पास में DRS वाली जो क्वालिटी थी, मीन्स जो एक तरह से कह सकते सेंस ऑफ डिसीजन, वो अलग ही थी। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहां पर आपको बताना है, और राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से तो आपने बता दिया होगा। सो राइट है यहां पर DRS का मतलब है
डिसीजन रिव्यू सिस्टम। ठीक है, सो ऑप्शन यहां पर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन यहां पर रहेगा और क्वेश्चन है यहां पर आपका 73 नंबर। भाई क्वेश्चन में कितने आपको सही क्वेश्चंस अच्छे लगे, ठीक है, कौन कौन सा लेवल आपको अच्छा लगा और कैसा लगा आज का सेशन, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए कोच प्रेज कैन बी एन इफेक्टिव मोटिवेटर इफ। ये बोल रहा है कि कोच का प्रेज करना एक इफेक्टिव आपका मोटिवेटर हो सकता है। ठीक है, इफ यदि क्या चीज़ हो उनके अंदर आपको बताना है। ठीक है, प्रेज फोकसिस प्लेयर अटेंशन ऑन देयर नेबर टास्क रेलेवेंट बिहेवियर। ठीक है, दूसरा है प्रेज इज डिलीवर्ड जस्ट फॉर शोइंग अप द कोचिंग क्लास, और प्रेज इज डिलीवर्ड कॉन्टिन्यूटली, ठीक है, सॉरी कंटिजेंटली, और प्रेज इज ड्राइव्ड द सेम डे द प्रेज्ड बिहेवियर हैपन्स। चलिए जी, राइट ऑप्शन। सो राइट हो यहाँ पर हो जाएगा जो आपका प्रेज जो है ना डिलीवर्ड की जाए कंटिजेंटली। ठीक है, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। देखिए, प्रेज किसी की भी करना ना, प्रशंसा आपको करनी है, ठीक है, वो एक तरह से मोटिवेशन का काम करती हो, तो आप क्या करें, एक कंटीजेंट है, एक टीम है, उसके अंदर कीजिए। जैसे कि आजकल वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा होगा ना, मतलब बेस्ट एक्शन प्लेयर या फिर कह सकते हैं जो बेस्ट आज का प्लेयर है, वो अवार्ड है वहाँ पर उन टीम्स के अंदर है दिया जाता है किसी ना किसी को। कभी उसमें आपका कह सकते हैं कि सुरेश अय्यर को दे दिया है, या फिर कभी विराट कोहली को दे दिया, शुभमन गिल को दे दिया। तो उससे क्या एक तरह से वहाँ पर जो टीम के अंदर आप किसी की प्रेज करते हैं तो वो अलग से एक मोटिवेशन का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। भाई क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, हु शेयर्ड द गोल्ड मेडल इन 2021 ओलंपिक। चलिए जी, आपने देखा होगा हाई जंप के अंदर, भाई अब आप इतना तो ध्यान में आ गया, भाई हाई जंप के अंदर शेयर किया गया था। अब कौन से दो प्लेयर के बीच में शेयर किया गया था, क्योंकि एक प्लेयर इंजर्ड हो गया था और दूसरा प्लेयर जब इंजर्ड होने के बाद में उसने देखा कि सामने वाला इंजर्ड हो गया और अब हाइट है उस पर हमें चांस लेने हैं, तो उसने अपना मन बदल दिया और उसने जो आईओसी की कमेटी थी उसके सामने अपना एक प्रस्ताव रखा। ठीक है, टेक्निकल कमेटी के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि दैट आई वॉन्ट टू शेयर माई मेडल्स विद माई एथलीट्स। ठीक है, तो मैं जो मेरा को एथलीट है उसके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो और वहाँ पर उन्होंने फिर परमिशन दे दी और उन्होंने शेयर किया था। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है, तो राइट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, राइट है यहाँ पर जैन मैक्रो तुम्बेरी, और इसके साथ में थे यहाँ पर कतरी मुताज बरशिम। ठीक है, नाम भी भाई बड़े अजीब है। सो ये दोनों प्लेयर थे, हाई जंपर थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है विच कंट्री वोन द फीफा वर्ल्ड कप 2018। चलो जी, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाने की कोशिश की उसमें मैं सफल रहा या फिर विफल रहा। सो व्हाट आई गेट द पोडियम फिनिश। यहाँ आज की सीरीज का मेरे लिए पोडियम फिनिश आप क्या देते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 10 में से आप कितने पॉइंट्स देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्कोर अपना जरूर बताना, सीरीज कैसी लगी ये भी मुझे एक बार जरूर बता देना। जी हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जाते जाते, जी हाँ, जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। तो जी हाँ, आज का आखिरी सलाम आप सभी को, आखिरी सलाम का मतलब है हम कल फिर मिलेंगे आप सभी के लिए डेली लाइव क्लास हर रोज की तरह लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।